वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ आरडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग नेटवर्किंग आगे कवर अप कर रहे हैं और लास्ट हम लोगों ने एड्रेसिंग पढ़ा था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे एड्रेसिंग को ही। तो एड्रेसिंग में पिछली क्लास में हम लोगों ने आईपीवी वर्जन 4 के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था कि एड्रेसिंग दो तरीके की होती है, फिजिकल और लॉजिकल। और लॉजिकल एड्रेसिंग में हम आईपीवी वर्जन 4 को पढ़ रहे थे। आईपीवी वर्जन 4 32 बिट्स का होता है और उसका फॉर्मेट कैसा होता है, किस तरीके का करेक्ट आईपीवी वर्जन 4 हो सकता है, ये बातें हमने पिछली क्लास में कवर अप की थी। आज हम लोग आगे कवर अप करेंगे और हम बात पढ़ेंगे कि आईपीवी वर्जन 6 कैसा होता है। इसके बारे में बात करेंगे आईपीवी वर्जन 6 को लेकर। ठीक है जी, चलिए। तो सबको वॉइस और वीडियो एंड ऑडियो सब क्लियर होगा, तो आगे बढ़ चले हम लोग। आईपीवी वर्जन 6 अपने अपने फ़ोन में दोबारा से देखिए आईपीवी वर्जन 6 कैसा दिख रहा है और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी फ़ोन में कैसा आ रहा है। चलिए, ये देखिए आईपीवी वर्जन 6 की हम बात करते हैं। तो आईपीवी वर्जन 6 कितने कितने बिट्स का था और कैसा दिखता है? तो आईपीवी वर्जन 6 का जो फॉर्मेट है वो हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल हम नंबर कन्वर्जन पढ़ चुके हैं, तो अब आपको पता होगा कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट कैसा होता है, जिसके अंदर 0 to 9 तो नंबर होते हैं, बाकी हम अल्फाबेट में डिनोट करते हैं, यानी A to F। तो हमें जो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट मिलने वाला है उसमें 0 to 9 नंबर्स और A to F वाला सीक्वेंस मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो आईपीवी वर्जन 4 कितने बिट्स का है? तो 128 बिट्स का होता है आईपीवी वर्जन 6, और 4 था 32 बिट्स का। ठीक है। तो जब हम, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है आईपीवी वर्जन 6 का, तो आप लोगों ने भी अपने अपने फोन में आईपीवी वर्जन 6 देख लिया होगा। एग्जाम्पल में क्या दे रहे हैं मुझे? हाँ, तो किसी ने कोई कमेंट कर दो भाई। पिछली बार भी मुझे कमेंट किया था तुम लोगों ने, मैम इस तरीके का कुछ बड़ा लंबा चौड़ा आ रहा है, दिख रहा है ना आप लोगों को? अब आईपीवी वर्जन 4 जो है वो तो छोटा सा था, 4 डिजिट वाला ना, लेकिन यहाँ पर तो कितना बड़ा है ये, तो दिख रहा है हमें, यानी ये बहुत बड़ा है। क्योंकि जो आईपीवी वर्जन 4 था उसकी रेंज तो 0 से लेके 255 तक ही थी, और इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि इंडिया में आईपीवी वर्जन 4 खत्म हो गया और हम 6 पर शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो बहुत लंबा है जो मुझे दिख रहा है। तो इसमें तो पता नहीं कितने मिलियन बिलियन जो हैं वो सेट्स बन सकते हैं, इतना बड़ा है ये। ओके, तो इसमें आईपीवी वर्जन 6 कितने बिट्स का है? ओके, मंजीत ने लिखा 2409। इसमें कॉलन का साइन आता होगा, डॉट नहीं आता है। मंजीत, तुमने डॉट लिख दिया है, तो इसमें कॉलन का साइन आता है, 2 डॉट्स आते हैं इसके अंदर। ओके, और आईपीवी वर्जन 6 128 बिट्स का है, लेकिन है 16 बाइट्स का। यूनिट ध्यान रखेंगे जरा, 128 बिट्स 16 बाइट्स, और इसमें 8 के ग्रुप्स हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, जब मैं आईपीवी वर्जन 4 की बात करती हूँ तो वो 32 बिट्स का था, लेकिन वो 4 बाइट्स का था। ठीक है, 4 बाइट्स, ये जरा याद रखिए। आईपीवी वर्जन 6 में इतना ही है, ज्यादा लंबा नहीं है ये आईपीवी वर्जन 6। हाँ, आप कविता पटेल ने भेजा है 2401, कॉलन का साइन 4900, कॉलन का साइन 8FEF, कॉलन का साइन B7DB, कॉलन का साइन F85C, कॉलन A95D, कॉलन 1341, कॉलन 2CDD। तो मुझे दिख रहा है कि ये इतना लंबा है, बीच में कॉलन का साइन सेपरेशन के लिए यूज हो रहा है, और 8 के ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है जी, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आईपीवी वर्जन 6 में इतना ही था कि इसका फॉर्मेट हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है, 128 बिट्स का है, बाकी 16 बाइट्स और 8 8 के ग्रुप्स हैं, और ये आपका एग्जाम्पल है आईपीवी वर्जन 6 का। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है सबनेट मास्क निकालना। नेक्स्ट आता है सबनेट मास्क निकालना। ओके, सबनेट मास्क आप कैसे निकालेंगे इसको सीखते हैं।
आप पूछ लीजिए फरजान, आप पूछ लो, कोई डाउट है तो उनसे पूछ लो। मैं तो रिवर्ट देती ही हूँ, टेलीग्राम पर भी मैं रिवर्ट देती हूँ। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछो, क्योंकि आई नो कि ये कुछ टर्म्स आप लोगों के लिए नहीं है, थोड़ा सा एडवांस चीज़ें चली जाती हैं इसीलिए। तो आप लोग आराम से अपने डाउट्स पूछिए, बेफिक्र होकर डाउट्स पूछिए, मैं उसी टाइम रिवर्ट करती हूँ। मैं ज़्यादा देरी भी नहीं लगाती, एक दिन का भी टाइम नहीं लेती हूँ, मैं उसी टाइम रिवर्ट देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग आराम से कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं सबनेट मास्क निकालना। मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑपरेशन ऑफ सबनेटिंग की हमने बात की थी, कि ऑपरेशन ऑफ सबनेटिंग कौन सी लेयर पर परफॉर्म होती है। तो आप मुझे कहोगे कि मैम नेटवर्क लेयर पर परफॉर्म होती है। मैंने आपको ये पढ़ाया था OSI मॉडल के अंदर कि ऑपरेशन ऑफ सबनेटिंग परफॉर्म होता है नेटवर्क लेयर पर। राहुल वर्मा, क्या हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं? नहीं ना, तुम लोगों को इतनी जल्दबाजी क्यों है? आई डोंट नो, सिलेबस फिनिश करने का जो चल रहा है वो करो ना टॉपिक। कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख लो, ये आता नहीं होगा, क्वेश्चन इसका आएगा तो कॉम्प्लीमेंट निकालते रह जाना। तुमसे ज्यादा मुझे टेंशन है, तुम मेरे स्टूडेंट्स हो। मैं डेफिनेटली ये बात चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो, तो मैं उतना कंटेंट उतनी प्रैक्टिस प्रोवाइड करूंगी, लेकिन सिलेबस तो आगे बढ़ने दो। ठीक है, तो इस बार संडे को प्रैक्टिस सेट आएगा, डोंट वरी। पिछला वाला थोड़ा सा मेरा बिजी, एक दिन तो मुझे भी चाहिए ना, तो एक दिन मुझे भी चाहिए था, तो इसीलिए मैंने संडे का मतलब वो भी RWA के नाम ही था वैसे तो, लेकिन स्टिल, तो इसलिए मैं पिछली बार प्रैक्टिस सेट नहीं लेकर आ पाई थी, लेकिन अब डेफिनेटली आएगा। तुम चिंता मत करो, आराम से प्यार से पढ़ो, आराम से जो पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ते चलो, नहीं तो इसमें डाउट रह जाएगा। ओके, चलिए सुनिए अब आगे। तो अब आपसे पूछा गया सबनेट मास्क निकालना। सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको वो क्लासेस याद रखनी है। मैंने आपको क्लास की रेंज करवाई थी, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अब ये जो सबनेट मास्क निकाला जाता है ये सिर्फ क्लास A, क्लास B और क्लास C में निकाला जाता है। ठीक है, क्योंकि क्लास D और क्लास E रिजर्व्ड होते हैं। ओके, क्लास D और क्लास E रिजर्व्ड होते हैं। ओके, तो क्लास A में N मतलब है नेटवर्क, N मतलब है नेटवर्क बिट, और H मतलब है होस्ट। देखो, पूरा जो IPv वर्जन 4 है वो 32 बिट्स का है, 32 बिट्स का है। तो क्लास A के अंदर 4 ऑक्टेट्स तो IPv वर्जन 4 में होते ही हैं। तो हमने क्लास A के अंदर, ये रिजर्व्ड है, ये चीजें ऑलरेडी रिजर्व्ड है। ठीक है, क्लास A के अंदर पहला ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व्ड है, बाकी 3 होस्ट के लिए रिजर्व्ड है। यानी 8 बिट, 32 में से 8 बिट आपने नेटवर्क को दे रखे हैं, और बाकी के जो बचे 24 थे वो होस्ट के लिए हैं। ठीक है, वैसे ही क्लास B में पहले जो 2 ऑक्टेट है यानी 16 बिट्स किसके लिए रिजर्व है? नेटवर्क के लिए। बाकी के 16 बिट्स किसके लिए रिजर्व है? होस्ट के लिए। क्लास C के अंदर पहले 3 नेटवर्क के लिए रिजर्व है यानी 24 बिट्स, और लास्ट वाला होस्ट के लिए रिजर्व है यानी 8 बिट्स, और टोटल ये 32 बिट्स का होता है। अब तुम पूछोगे मैम इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया। क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है 15.165.192.1 इसका सबनेट मास्क निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया, इसका सबनेट मास्क निकालो। कैसे निकालोगे सबनेट मास्क? तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि ये IP एड्रेस कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। सबसे पहले ये देखिए कि ये IP एड्रेस कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। आपको ये IP एड्रेस दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस IP एड्रेस का आप मुझे बताइए कि सबनेट मास्क क्या होगा। ऐसा हमसे पूछा गया है, इसका सबनेट मास्क क्या होगा, निकाल कर दीजिए। ओके, तो सबसे पहले मुझे आप ये बताएंगे कि ये IP एड्रेस कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है। जल्दी से बताइए, ये IP एड्रेस कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। तो क्लास बिलोंगिंग के लिए हम लोग पहला ऑक्टेट देखते हैं। तो मैंने पहला ऑक्टेट देख लिया जो है 15। तो मुझे पता चल गया पहला ऑक्टेट ही आपको देखना है, बाकी नहीं देखने होते। तो पहला ऑक्टेट देखा 15 की रेंज किससे किसके बीच में आ रही है? क्लास A के।
तो पहले मुझे पता चला कि भाई ये तो क्लास ए को बिलोंग करता है आईपी एड्रेस। तो क्लास ए में क्या है, पहला ऑक्टेट नेटवर्क वाला है, बाकी 3 होस्ट वाले हैं। तो नेटवर्क वाले को आपने छेड़ना नहीं है, होस्ट वालों को 0 बना देना है, ठीक है। तो मतलब मेरा जो आईपी एड्रेस है वो कुछ ऐसा है, देखिए ध्यान से सुनो मैं क्या बता रही हूं, फिर तुम्हें कंफ्यूजन रह जाएगी इसमें। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 165 है, यहाँ 192 है और यहाँ पर 1 है। और क्लास ए में क्या होता है, क्लास ए के अंदर पहला ऑक्टेट नेटवर्क के लिए होता है, बाकी ऑक्टेट होस्ट के लिए होते हैं, रिजर्व नहीं है। तो यानी जो होस्ट वाले होते हैं उनको हम 0 बना देते हैं और नेटवर्क वालों को एज इट इज लिखते हैं। तो इस आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क क्या निकलेगा, 15.0.0.0। बस हो गया सॉल्व। कोई दिक्कत, देखो सॉल्व हो गया, इतना सा काम करना था बस। क्योंकि इनके फर्दर आगे क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है कि हमको होस्ट और रिजर्व्ड और नेटवर्क के आगे हमें फाइंड आउट करने होते हैं, वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए ये निकाल, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, मैं एक आधा क्वेश्चन और कराती हूँ और समझ में आएगा। देखिए अब मैंने दिया 196.255, 0.17, 0.68 ऐसा दे रखा है। अब आपसे पूछा इस आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क निकाल कर बताओ, ऐसा कहा मुझे सबनेट मास्क निकाल कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें कि ये वाला आईपी एड्रेस कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। स्टेप 1 आपका यही है। स्टेप 1 क्या है, जो आपका गिवन आईपी एड्रेस है उसका आप चेक करिए कि वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। सबसे पहले उसकी क्लास को चेक करना है, ठीक है। पहले हम क्लास को चेक करेंगे। तो मैंने सबसे पहला यही काम किया, तो मुझे पता चला कि ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। तो उसके लिए हम सिर्फ पहला ऑक्टेट देखते हैं। तो 196 किस में आता है, क्लास सी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है, क्लास सी को बिलोंग कर रहा है, ओके। तो ये मुझे पता चला कि ये क्लास सी को बिलोंग करता है, तो क्लास सी को बिलोंग करता है। अब क्लास सी के लिए सबनेट मास्क निकालने के लिए ये मुझे गिवन है, ये गिवन है, ये फॉर्मूला मान लो आप। तो क्या गिवन है कि पहले 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए, आखिरी वाला होस्ट के लिए, ओके। तो बना लो इसको, पहले वाले 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए हैं और आखिरी वाले होस्ट के लिए, ऐसा ही गिवन है मुझे। और मुझे ये पता है कि नेटवर्क वाले जो गिवन होते हैं उसको मुझे छेड़ना नहीं है और होस्ट वालों को 0 बना देना है, वो सबनेट मास्क आ जाएगा। तो अब इसका सबनेट मास्क क्या आएगा, ये नेटवर्क के लिए, ये नेटवर्क के लिए, ये नेटवर्क के लिए और ये वाला होस्ट के लिए, और होस्ट वाला क्या बनेगा 0। तो इसका सबनेट मास्क क्या निकल कर आया, 196.255, 0.17.0 ये निकल कर आया। इजी है ना, ठीक है। हो गया, तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक तो टाइप ये क्वेश्चन का यहां पर बनता है, दूसरे टाइप पर आइए। दूसरा टाइप क्या है, 255.255.0.0 दे रखा है। आप पूछा बताओ ये किस क्लास का सबनेट मास्क है। आपसे पूछा किस क्लास का सबनेट मास्क है, ये पूछा आपसे। तो आप कैसे निकालेंगे, हाँ एलटी ग्रेड का प्रैक्टिस सेट होगा आज 5 बजे। हाँ जी बताइए कैसे निकालेंगे। अब आपको क्लास निकालनी है, ठीक है। क्लास निकालनी है तो मेरे को कैसे देखना है, देखो पहले 2 में कुछ लिखा हुआ है, आखिरी 2 में 0 है। तो मुझे पता है कि होस्ट वाले 0 होते हैं और नेटवर्क वाले में नंबर लिखे होते हैं। तो मतलब ये भी नेटवर्क वाला है, ये भी नेटवर्क वाला है, ये होस्ट वाला होगा और ये होस्ट वाला होगा, ठीक है। तो भाई हमने क्या डायग्राम बनाया था, जब 2 नेटवर्क है 2 होस्ट है तो कौन सी क्लास है, क्लास बी। तो इसका आंसर क्या आया, क्लास बी। ऐसा ही मेरे पास एक और आईपी एड्रेस दे रखा है, सपोज 172.0.0.0। अब इसका पूछा बताओ ये सबनेट मास्क कौन सी क्लास का है, कैसे बताओगे बताओ। ये सबनेट मास्क कौन सी क्लास का है,
बताओ। तो हमें क्या दिखा, हमें ये पता है कि 0 किस में होता है, होस्ट वाले में, है ना। तो 0 चेक करो कहाँ कहाँ है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, और पहले वाले में नंबर लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो किसका होगा, नेटवर्क का। तो पहले वाला नेटवर्क, बाकी 3 होस्ट, और वो किस में आते हैं, पहला नेटवर्क बाकी 3 होस्ट, कौन सी क्लास है, क्लास ए। ये 2 टाइप के क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी क्लास हो गई, क्लास ए। देखो SI ASI के लिए सबनेट मास निकालने वाला क्वेश्चन मे बी वाली बात है कि शायद आए, ओके, शायद वाली बात है SI ASI वाली, बाकी वो सारा पढ़ेंगे पहले वाला। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ओके जी। चलिए, समझ आ गया सभी को। फरजान, के मैप के क्वेश्चंस कम नहीं है, वो एक्चुअली प्रैक्टिस सेट में डाला गया टॉपिक है कि कॉन्सेप्ट हो चुके हैं हमारे, वो प्रैक्टिस सेट में जा रहा है टॉपिक, बात ये थी और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ मुझे 255 लिखना था, अब ठीक है, ये लो 255 लिखना था मुझे, ऑपरेटर में आता है। हाँ हाँ, ओके ओके। सिर्फ नहीं, तुम तो इसमें भी बोलोगे ना कि वो आता नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है, तुम बोलोगे 255 तो क्लास ई में आता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिर्फ कितना है कि इन दोनों में नंबर लिखे हुए हैं और इन दोनों में नंबर नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें नंबर लिखा हुआ है, इसमें नंबर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये बात है। रेंज नहीं पूछी यहाँ पर, रेंज नहीं पूछी, ठीक है, रेंज नहीं पूछी है। ये टाइप है क्वेश्चन का। सेकेंड टाइप में इसी तरीके के क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, ओके। ये टाइप में सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि भाई कहां पर नंबर लिखा है और कहां पर होस्ट के लिए 0 है, बस उससे आपको क्लास निकालनी है, ये टाइप है ये, ओके। तुम लोग इनके लॉजिक में मत जाओ, दिस इज समथिंग हियर। इसमें हम लोग होस्ट वगैरह के न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सबनेट क्लासफुल एड्रेस निकालते हैं हम लोग, इसीलिए यहां पर मत जाओ आप लोग। 172 डिलीट मैंने इसलिए किया क्योंकि ये वाला टाइप 255 को लेकर बनता है, इसीलिए तो मैंने 172 लिख दिया था। तो ये 255 को लेकर ही बनता है, इसीलिए मैंने 172 को हटाया है, क्योंकि 172 से तो ये पूरा ही गलत हो जाता है, क्योंकि वो क्लास ए में बिलोंग नहीं करता है। इसीलिए ये वाला जो टाइप का क्वेश्चन है ये 255 को लेकर पूछा जाता है, ठीक है। ये टाइप 2 है यहाँ पर, और एक ये वाला टाइप था, दिस इज टाइप 1, कि सबनेट मास्क में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, कि जब आपको एक आईपी एड्रेस दे रखा है और फिर उसका सबनेट मास्क निकालना हो, और सबनेट मास्क गिवन हो तो तुम्हें क्लास निकालनी हो, लेकिन यहाँ पर क्लास में आपको क्लास की रेंज नहीं देखनी है, वहां पर सिर्फ 255 लिखा होगा। जैसे अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूं कि यहां लिखा है 255.255.255.0, ये सबनेट मास्क है कौन सी क्लास का। तो यहां पर हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि 3 सेल हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ है और एक में 0 है, तो मतलब ये नेटवर्क के लिए है और ये वाला होस्ट के लिए होगा। तो तीनों में जब कोई डिजिट लिखा हो, वहां पर नेटवर्क है और ये होस्ट है, तो ये किसको बिलोंग करेगा, क्लास सी को बिलोंग करेगा, ठीक है जी। ये टाइप्स है, नथिंग एल्स। चलिए अब आगे चलते हैं, मैक एड्रेस पर बात करते हैं। अगला है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस, मैक एड्रेस क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और ये क्या है, ये एड्रेस ऑफ एनआईसी है, एड्रेस ऑफ एनआईसी। एनआईसी क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड।
ये क्या चीज है, इनको समझते हैं। देखो हम लोग इसे क्या कहते हैं, मैक एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस मतलब इस एड्रेस को आप टच कर सकोगे। तो ये किसका एड्रेस है, ये किसका एड्रेस है, एनआईसी का। अब एनआईसी क्या है, आपका लैपटॉप है, लैपटॉप के साइड में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। आपका लैपटॉप है, उसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं जिसमें आप पेन ड्राइव लगाते हो, यूएसबी लगाते हो। एक थोड़ा सा बड़ा पोर्ट होता है जिस पे पेन ड्राइव और यूएसबी नहीं लगता है, उस पर क्या लगता है, उस पर इंटरनेट की तार लगती है जिसको हम ईथरनेट पोर्ट कहते हैं। उसको हम क्या, वहां पर क्या लगता है, ईथरनेट की तार लगती है, ओके। यानी जिससे आप इंटरनेट को जोड़ रहे हो वो वाली केबल लगती है, वो पोर्ट एनआईसी पोर्ट है। उसका जो एड्रेस होता है वो मैक एड्रेस कहलाता है। और मैक एड्रेस का फॉर्मेट कैसा होता है, तो इसका फॉर्मेट भी हेक्साडेसिमल होता है। इसका फॉर्मेट कैसा है, तो इसका फॉर्मेट भी हेक्साडेसिमल है। यानी इसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, 0 to 9 नंबर्स और अल्फाबेट्स। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर ये लिखा हुआ है, ये आपका एग्जाम्पल है मैक एड्रेस का, ठीक है। इसमें ABCD ये देखने को मिल रहा है आप लोगों को। अब मैक एड्रेस कितने बिट्स का है, 48 बिट्स का। और इसमें कितने बाइट्स हैं, 6 बाइट्स हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 बाइट्स का पेयर है, ठीक है जी। चलिए आगे हम क्या करते हैं, ये आपको अपने फोन में अगर आप देखोगे ना, वाईफाई एड्रेस अगर आप चेक करोगे अपने फोन में तो तुम्हें ऐसा एड्रेस देखने को मिलेगा, चेक करना। वाईफाई एड्रेस देखोगे तो ऐसा एड्रेस मिलेगा तुम्हें, ये मैक एड्रेस है। अब आगे चलो, मैक एड्रेस 48 बिट्स का है, तो इसको हमने दो भागों में बांटा हुआ है। एक है 24 बिट्स और 24 बिट्स। जो पहले 24 बिट्स हैं वो OUI के लिए रिजर्व है, बाकी के जो 24 बिट्स हैं वो वेंडर स्पेसिफाइड है। अब इन दोनों मतलब बातों का क्या मतलब है, बड़ा सिंपल है इन दोनों का मतलब। सुनिए, OUI का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर। चलो एक 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 स्टूडेंट ने कमेंट किया है तो आई थॉट मुझे ये बताना चाहिए डेफिनेटली, कि आई एम नॉट अ गर्ल, आई एम अ वुमन बिकॉज आई एम मैरिड एंड आई एम मदर ऑफ 6-year-old गर्ल, ठीक है। तो आई एम मैरिड एंड मेरी 6 साल की बेटी है तो इसीलिए लड़की नहीं हूँ, आई एम अ वुमन, ओके। तो आई होप ये बात तुम लोगों को पता ही नहीं होगी। चलिए अब इधर आ जाते हैं हम लोग, तो आई थॉट तुम्हें पता होना चाहिए। चलिए, तो हम लोगों ने मैक एड्रेस को 48 बिट्स में बांटा हुआ है, जिसको दो भागों में बांटा जाता है, 24 बिट्स और 24 बिट्स। जो पहले 24 बिट्स हैं वो OUI के लिए रिजर्व है। OUI मतलब ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर, और बाकी के जो 24 बिट्स हैं वो वेंडर स्पेसिफाइड है, ठीक है। देखो अब इस बात को समझो, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर होता है कि मेरे पास सपोज एक कंपनी है, MI ले लो, MI कंपनी के 3 प्रोडक्ट हैं। तो MI कंपनी के जो 3 प्रोडक्ट हैं उन तीनों प्रोडक्ट के पहले 24 बिट सेम होंगे। यानी कोई प्रोडक्ट के पहले 24 बिट ये बताते हैं कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो ऑर्गेनाइजेशन का ठप्पा लगा हुआ है, ठीक है, ये है। जैसे तुम सब RWA के स्टूडेंट हो, तुम सब RWA के स्टूडेंट्स हो, दैट मीन्स कि तुम सभी लोगों पर RWA का एक ठप्पा लगा हुआ है कि यू ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी एक ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट्स हो।
ठीक है, वो है RWA, यानी आप सभी के पहले 24 बिट सेम है जो है RWA, लेकिन जो आप सभी के घर का एड्रेस तो अलग अलग है ना, दैट इज वेंडर स्पेसिफाइड। ठीक है, सुनो अब, तो पहले जो आपकी रेडमाई कंपनी है उसके 3 प्रोडक्ट थे, तो उनके पहले 24 बिट सेम थे, तो उन्होंने क्या बताया कि हम रेडमाई कंपनी के प्रोडक्ट हैं, बाकी के जो 24 बिट्स होंगे वो तीनों के अलग अलग होंगे, उसका मतलब होता है वेंडर स्पेसिफाइड। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा टॉपिक SI ASI के लिए नहीं है, जो नेटवर्किंग टॉपिक चल रहा है वो सभी बच्चों के लिए है। ओके, चलिए सुनिए अब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, पूरे वर्ल्ड में तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ऐसा हो सकता है किसी भी 2 ऑर्गेनाइजेशन के नंबर सेम हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी 2 ऑर्गेनाइजेशन के नंबर सेम हो सकते हैं, तो ऐसा ना हो, इसीलिए हमारे पास एक कंपनी है जो सभी लोगों को OUI डिफाइन करती है। ओके, चलिए, तो उस कंपनी का क्या नाम है? उस कंपनी का नाम है आईना, और आईना का फुल फॉर्म है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ओके जी, तो आईना कंपनी क्या डिफाइन करती है? आईना कंपनी क्या डिफाइन करती है? OUI डिफाइन करती है। ओके, अब इसके साथ आपका ये टॉपिक फिनिश होता है। चलो, डन है। इनको आराम से अच्छे से पढ़िए, और संडे के लिए सारे बच्चे तैयार रहेंगे। सेशन बहुत बेहतरीन रहने वाला है संडे वाला, क्योंकि मैं उसको खींचूंगी, शायद मैं उसको 2 घंटे का सेशन लेकर आऊं, क्योंकि मैं उसमें नेटवर्किंग के क्वेश्चन भी ऐड करूंगी। कोशिश कर रही हूं मैं कि वो 2 घंटे से ऊपर ही जाए, तो मैं उसी वाले सेशन में कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए रख लेते हैं ये वाला। अच्छा सुनो बच्चों, एक बात सुन लो, संडे को हम एक सेशन रख रहे हैं। सेशन अभी मैं टाइम अभी डिफाइन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि संडे को मेरी एक और उसमें भी क्लास रहती है। वेंडर स्पेसिफाइड मतलब होता है हम अपनी मर्जी से, कोई भी अपनी मर्जी से, कोई भी वेंडर हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है, वो अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकती है बचे हुए 24 बिट्स, ये मतलब है। के मैप ASI के लिए नहीं है, अभी तो बताया। हाँ जी, संडे के लिए सुन लो। हाँ, संडे को रिवीजन क्लास प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, सुन लो, फिर मैं लिख देती हूँ, मैं बार बार नहीं बोलूंगी। संडे को टाइम में अभी डिफाइन नहीं कर रही, मैं टाइम के लिए आपको बता दूंगी। अभी कंप्यूटर ऑपरेटर वाले बच्चे जुड़ेंगे अभी फिलहाल संडे की क्लास के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी उनको के मैप की और सॉप और पॉस फॉर्म की ज़रूरत है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक उठाएंगे हम लोग, जिसके अंदर हम सॉप, जिसके अंदर के मैप, बूलियन अलजेब्रा, बिना रिवाइज किए क्लास में नहीं आओगे, बूलियन अलजेब्रा, उसके बाद सोप और पोस्ट फॉर्म, और उसके बाद एडर, हाफ एडर फुल एडर, हाफ एडर फुल एडर, ये टॉपिक मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है, संडे को। तो जुड़ना नहीं भूलेंगे भाई संडे को। टाइम मैं बता दूंगी, मोस्ट प्रोबेबली 6 बजे वाली, 6 बजे रखेंगे, 6 बजे रखेंगे, ठीक है। ओके, ज्यादा यही है। नेटवर्किंग खत्म नहीं हुआ है अभी, तुम लोग जाओ मत, अभी नेटवर्किंग खत्म नहीं हुआ है। कहीं सोच रहे हो मैम नेटवर्किंग खत्म हो गया, नेटवर्किंग अभी चल रहा है। नेटवर्किंग के बाद इंटरनेट है, इंटरनेट के बाद साइबर सिक्योरिटी है। 3 टॉपिक तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। चलिए,
कल नेटवर्किंग ही है, नेटवर्किंग अभी खत्म नहीं हुआ है आपका। आगे चलिए, अभी तो क्लास बची है, क्लास खत्म नहीं हुई। ये आपका एड्रेसिंग टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम बात करते हैं, एड्रेसिंग के बाद बात आती है, एड्रेसिंग के बाद बात आती है नेटवर्किंग डिवाइसेस की। एड्रेसिंग के बाद बात आती है नेटवर्किंग डिवाइसेस की। आई होप हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस कंप्लीट नहीं किया है। ओके अभी चैप्टर, अक्षित सैनी चैप्टर खत्म हुआ ही नहीं है नेटवर्किंग। चलो, नेटवर्किंग डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं? हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, मॉडेम, गेटवे और ब्रिज, ठीक है, ये डिवाइसेस आते हैं। जब हम नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात कर रहे हैं तो नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात मतलब है कि हार्डवेयर की बात हो रही है, यानी ये जो इनकी बात कर रहे हैं, ये सब डिवाइसेस की, इनको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, ये सब हार्डवेयर है। जैसे हमारा ब्रॉडबैंड का डब्बा होता है ना, सेम वैसे ही ये डिवाइसेस भी होते हैं। अब यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ओके इनको बात करेंगे अब हम नेटवर्किंग डिवाइसेस पर। चलिए, तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये जो डिवाइसेस हैं ये ओएसआई मॉडल के कौन कौन से लेयर पर काम करते हैं। सबसे पहली बात यही है कि ये जो नेटवर्किंग डिवाइस हैं ये ओएसआई मॉडल की कौन कौन सी लेयर पर काम करते हैं। तो हब काम करता है फिजिकल लेयर पर, स्विच काम करता है डेटा लिंक लेयर पर, रिपीटर काम करता है फिजिकल लेयर पर, राउटर काम करता है नेटवर्क लेयर पर, मॉडेम काम करता है डेटा लिंक लेयर पर, गेटवे काम करता है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर पर। इसके बाद बात आती है ब्रिज। ब्रिज काम करता है डाटा लिंक लेयर पर। ये यहाँ का सबसे पहला क्वेश्चन है, ये सब कहाँ काम करते हैं? अब वॉइस ओके है? चेक कर लीजिए एक बार, वॉइस ओके आ रही है? चेक कर लीजिए प्लीज। हाँ तो हाफ एडर में करवाऊंगी ना, उसी क्लास में समझा दूंगी हाफ एडर भी। मुझे पता है नहीं हुआ है, मैं ही तो पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है ना क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। चलिए, अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। हब, सबसे पहला है हब।
हब हब के साथ कुछ कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। ये हम लोगों ने स्टार टोपोलॉजी में भी देखा था कि हब और स्विच सेंट्रल डिवाइस के जैसे, सेंट्रल कनेक्शन के जैसे काम करते हैं, है ना। ये सब एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए, ये सब एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए हैं। अगर इनको आपस में कम्युनिकेशन करना है, ए को बी को मैसेज भेजना है, तो वो पहले हब को मैसेज भेजेगा, फिर आगे मैसेज भेजा जाएगा। जो हब है वो एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस कहलाता है, यानी बेवकूफ कहलाता है। मैं की पॉइंट लिख रही हूं, फिर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। ठीक है, नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस यानी बेवकूफ डिवाइस हम इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी कॉलोनी का एक पोस्टमैन जो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। जब ये पढ़ा लिखा नहीं है तो इसके पास एक चिट्ठी आ जाए तो वो कैसे आप तक पहुंचेगी? तो वो सबसे पूछेगा क्या ये चिट्ठी तुम्हारी? अगर तुम्हारी नहीं है तो मुझे एड्रेस बता दो कहाँ है। ऐसा तो सबको पता चलता है कि भाई फलाने फलाने बंदे की चिट्ठी आई है और उसने भेजी है, ऐसा हमको पता चलता है। ओके, तो यानी ये क्या करता है, अगर ए ने सी को मैसेज भेजना है तो बीच में हब लगा है, ए मैसेज किसको भेजेगा? हब को। अब जो फाइल भेज दी उसने, उस पर सेंडर और रिसीवर का एड्रेस लिखा हुआ था, लेकिन हब को तो पढ़ना ही नहीं आता। हब क्या करता है, उस मैसेज को सर्कुलेट कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है सभी में, और सब लोग क्या करते हैं, उस फाइल का रिसीवर एड्रेस चेक करते हैं। जिसको उस फाइल में अपना रिसीवर एड्रेस मिल जाता है वो फाइल को रिसीव कर लेते हैं, बाकी सब फाइल को डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं। ऐसे काम होता है इसके अंदर। तो ये नॉन इंटेलिजेंट क्यों है? एज इट कैन नॉट रीड मैक एड्रेस, क्योंकि ये मैक एड्रेस पढ़ ही नहीं पाता, यानी सेंडर और रिसीवर का एड्रेस पढ़ ही नहीं पाता, तो इसको पता ही नहीं है कि कौन सेंडर कौन रिसीवर, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है मैसेजेस का, ब्रॉडकास्ट ऑफ मैसेजेस करता है। और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ मैसेजेस करने के वजह से क्या हो जाता है, यहां पर फाइल्स सिक्योर नहीं रहती, फाइल्स आर नॉट सिक्योर। यहां पर इसे पढ़ो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ। एएसआई वाले में सिर्फ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक हटा देना है आपको, जो लॉजिक गेट्स वाले टॉपिक चल रहे थे, ठीक है। लॉजिक गेट की जो भी वीडियोस है उनको हटा दीजिएगा, बस, और कुछ नहीं हटाना है, बाकी सब हमारे सिलेबस का है। हिंदी वाले बच्चे ऐसे लिख लीजिएगा हब के लिए, हब एक मूल नेटवर्किंग डिवाइस है जो लोकल एरिया नेटवर्क में कई कंप्यूटरों को या उपकरणों को एक साथ जोड़ता है। और यह फिजिकल लेयर पर काम करता है। हिंदी वाले बच्चे ये लिख सकते हैं इसमें, ठीक है जी। हिंदी में जिन्हें लिखना है वो यहां से लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़े। नेक्स्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है सबको भेजना,
नेक्स्ट स्विच, दूसरा डिवाइस है स्विच। स्विच देखिए कैसे काम करता है। स्विच के साथ भी बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े हैं, ये भी सेंट्रल डिवाइस के जैसे काम करता है, लेकिन इसे हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट डिवाइस। इसे हम कहते हैं इंटेलिजेंट डिवाइस। क्यों? क्योंकि ये पढ़ सकता है एड्रेस को, ये एड्रेस को पढ़ सकता है। अच्छा, इसका हब का जो एडवांटेज है, वो एडवांटेज तो यही है ना कि जैसे हमारे पास मैसेजेस आते हैं कंपनी वाले, वो अगर इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्फिडेंशियल नहीं है, तो आप उनको ब्रॉडकास्ट कर दो, सभी को भेज दो। मुझे डर नहीं है कि इसके खोने से मुझे नुकसान होगा, और सब तक पहुंचाना है, तब तुम हब का इस्तेमाल कर सकते हो। जब तुम्हें डर है कि ये मैसेज खो सकता है और ये इंपॉर्टेंट है, सब तक नहीं जाना चाहिए, तब हब का इस्तेमाल मत करो, तब स्विच का इस्तेमाल कर लो। और दिनेश पाल जी, ये हिंदी में लिखा हुआ ना, शायद आप पढ़ पा रहे होगे इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट स्विच। तो स्विच क्या है? स्विच को हम कहते हैं कि ये इंटेलिजेंट डिवाइस है। स्विच को हम कहते हैं कि ये इंटेलिजेंट डिवाइस है। अब इसे इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मैक एड्रेस पढ़ सकता है। मतलब मेरे एरिया का एक पोस्टमैन जो पढ़ा लिखा है और उसके पास अगर चिट्ठी आ जाती है, तो जिसकी चिट्ठी है उसी तक पहुंचेगी। सबको वो नहीं पूछता क्या ये चिट्ठी तुम्हारी है, क्या ये चिट्ठी तुम्हारी है, क्योंकि उसको एड्रेस पढ़ना आता है, तो वो उसी घर में जाएगा। ठीक है, वो उसी घर पर जाएगा। तो इंटेलिजेंट डिवाइस है एज इट कैन रीड मैक एड्रेस, क्योंकि ये मैक एड्रेस को पढ़ सकता है इसलिए। तो जब ये मैक एड्रेस पढ़ सकता है, तो यहां पर ब्रॉडकास्टिंग ऑफ मैसेज नहीं होगा, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ मैसेज नहीं होता। जैसे ए ने बी सी को मैसेज भिजवाना था, तो ए मैसेज किसको भेजता है? स्विच को। अब स्विच क्या करता है? अपना एक टेबल चेक करता है, उसमें देखता है कि जो ये फाइल मेरे पास आई एबीसी नाम की, इस पर रिसीवर का एड्रेस क्या लिखा है। तो वो देखता है उस टेबल के अंदर कि वो कहाँ बैठा है, तो उसको पता चला वो यहां बैठा है जिसकी फाइल है, तो वो फाइल उसको वहीं भेजता है। मतलब जिसकी फाइल है उसी को भेजेगा, सबको नहीं भेजता, ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती। तो डेडिकेटेड वन को ही फाइल जाती है। फाइल इज सेंट ओनली टू डेडिकेटेड वन, जिसका नाम लिखा है उसी तक फाइल जाएगी, सब तक नहीं जाएगी। जिसकी वजह से क्या होता है? फाइल की सिक्योरिटी, फाइल इज सिक्योर। ये बात आ जाती है। अब बताओ, दिस इज क्लियर। हब के टाइप्स होते हैं एक्टिव, पैसिव। हाँ जी, इसको पढ़िए एक बार, ये क्लियर है? कुछ डाउट है तो मुझे बताइए। चलिए, हिंदी वाले बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे, स्विच को। स्विच एक इंटेलिजेंट नेटवर्किंग डिवाइस है जो केबल के माध्यम से कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर और अन्य डिवाइस को लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ता है।
मैक एड्रेस का प्रयोग करके डेटा को केवल उसी डिवाइस को भेजता है जिसके लिए वह बना है। ठीक है जी, ये हो गया आपका स्विच। हबर स्विच कंप्लीट। चलिए फिर आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास एलटी वाले स्टूडेंट्स जुड़ेंगे बस, तो इनको पढ़िएगा ज़रूर। नेटवर्किंग अभी कंटिन्यूड है, संडे के लिए तैयार रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जब मैं बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन करवाऊंगी तो मैं नहीं चाहती कि आपको प्रॉपर्टीज़ मुझे रिकॉग्नाइज करवानी पड़े। अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, मुझे ऐसा ना बोलना पड़े, इसीलिए आप लोग प्लीज़ प्रॉपर्टीज़ लर्न करके आइएगा, ताकि जब हम लोग एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हो तब हमें प्रॉपर्टीज़ याद हो। ओके तो इसीलिए ये सब प्रॉपर्टीज़ याद करके आइए, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको याद करके आइए कि सॉफ्ट फॉर्म में 1 लगता है, पॉस में 0 लगता है, कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, ये सब याद करके आइएगा संडे के लिए। ओके लेयर की फंक्शनैलिटी नहीं है, ये लेयर्स पर काम करते हैं, उन लेयर्स पर, ये उन लेयर्स पर अपनी फंक्शनैलिटी देते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्या, जो मैंने ओएसआई मॉडल पढ़ाया था वो। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग पिछले टॉपिक्स को रिवाइज नहीं करते हैं, अच्छे से पढ़िए उनको, इससे ऊपर कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इससे ऊपर कॉन्सेप्ट नहीं है और इससे ऊपर डिटेलिंग्स नहीं है, तुम कहीं से भी उठाना डिटेलिंग्स, इससे ऊपर नहीं मिलेगी, सब रटवा रहे होंगे तुम लोगों को। मैं कॉन्सेप्ट पर बात करती हूँ, मैं कभी रटवाती नहीं हूँ। ओके तो चलिए, थैंक यू, कल मिलते हैं, नेटवर्किंग आगे कंटिन्यू करेंगे, नेटवर्किंग डिवाइसेस को हम लोग। ठीक है, थैंक यू। हाँ देखा, मैं अक्षित सिंह मैम जो आपने पढ़ाया है उससे PYQ सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व हो जाता है, डेफिनेटली होगा। ऐप पर नहीं होगी, संडे को यूट्यूब पे क्लास होगी बच्चों।